हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। विसर्ग संधि को लेकर। विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग संधि का प्रयोग कहाँ पर होगा? जहाँ पर ये जो 5 शब्द हैं, अगर वो शब्द आते हैं तो वहां पर क्या है? विसर्ग संधि होगी। पहला है अनुस्वार स्वर का, दूसरा है रैफ वाला, तीसरा आधा सा, चौथा है ये भी आधा, और पांचवा है षटकोण वाला भी आधा। अगर ये वर्ण आते हैं तो वहां पर क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। क्या होगी? विसर्ग संधि। जैसे जैसे लेते हैं, इसका ही एक उदाहरण लेते हैं। किसका? निसंदेह। निसंदेह ये किस किस से मिलकर बना है? ये बनेगा, इसका विसर्ग कैसे संधि कैसे बनेगी? निस प्लस संदेह। इसमें जो आधा स है ये किस में चेंज हो गया? हमारा विसर्ग संधि में चेंज हो गया। दूसरा वर्ण लेते हैं निश्चल। निश्चल, और जो ये आधा स है ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? नि, ये चेंज हो जाएगा विसर्ग में। तो यहाँ पर क्या होगी? विसर्ग संधि। यानी इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो गया? इसमें। और इसमें भी क्या है? इसमें चेंज हो गया। और अगला लेते हैं निष्फल। निष्फल, इसका क्या बनेगा? निष्फल। ये जो चेंज होगा किस में हो गया? हमारा विसर्ग में। अगला वर्ण है दुर्दिन या निर्दय। निर्दय, और ये जो रैप है, रैफ वाला रैप, ये किस में चेंज हो जाएगा? विसर्ग में। निर प्लस दय में। अब एक रह गया है ये वाला वर्ण। तो इस वर्ण का एग्जांपल लेते हैं प्रातः काल। इसका जो संधि बनेगा कैसे बनेगा? प्रातः प्लस काल। जो इसका जो चेंज किस में होगा? इसमें। और इसका किस में चेंज होगा? इसमें। तो यहां पर होती है विसर्ग संधि। इसके कुछ वर्ण है। इसलिए इसकी फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में क्या है? वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन। विसर्ग में परिवर्तन। जैसे शब्द लेते हैं दुर्गम। इसमें इसका जो क्या बनेगा? दुर प्लस गम। और जो ये र, ये किस में चेंज हो जाएगा? विसर्ग में। दुर प्लस गम, यानी ये जो र है किस में चेंज हो गया? विसर्ग में। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी? वर्ण से विसर्ग, यानी यहाँ पर जो वर्ण से विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल लेंगे निराशा। निराशा, इसका जो र है वो किस में चेंज हो जाएगा? विसर्ग में। तो हो जाएगी निराशा। दूसरा लेते हैं
दूसरी कंडीशन, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। जैसे पुनः आगमन, आगमन, इसका जब संधि करेंगे सब, इसका जो तोड़ेंगे तो क्या क्या टूट, जो विसर्ग है वो विसर्ग में रहेगा, टूट जाएगा, प्लस आगमन। एक बार और लेते हैं, निःशुल्क, विसर्ग निःशुल्क, तो इसका बनेगा निःशुल्क। तो इसमें क्या हो रहा है, यहां से विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। तीसरी कंडीशन है इस वाले रेफ का विसर्ग में परिवर्तन, रेफ का विसर्ग में परिवर्तन। जैसे कि निर्गत, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा निर्गत। क्या हो गया, जो रेफ है वो किस में परिवर्तन हो गया, विसर्ग में। दूसरा लेते हैं निर्विरोध, तो इसका बनेगा निर प्लस विरोध। जो ये रे, ये किस में परिवर्तन होगा, विसर्ग में। चौथी कंडीशन है आधा स का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन। जैसे कि निसंदेह, तो ये जो आधा स है ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग में, निसंदेह। अगला है दुस्साहस, तो ये परिवर्तन किस में हो जाएगा, विसर्ग में। अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन है आधा स का विसर्ग में परिवर्तन। जैसे कि निश्चल। दूसरा लेते हैं दुश्वार, ये जो स है ये किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में, दुश्वार। ये चेंज हो जाएगा किस में, विसर्ग में। अगली कंडीशन लेते हैं कंडीशन 6, स का विसर्ग में परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल की बात करें, निष्फल, दुष्परिणाम। इसमें क्या है, ये जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में। इसका हो जाएगा निस प्लस फल। कुछ शब्द और दिए गए हैं जो क्या है, जिन विसर्ग के बाद क्या हो, किस में चेंज हो जाते हैं, वो किन जो शब्दों में ओ में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि उसमें लिखेंगे
मन। दूसरा है यश। तप। जब इन वर्णों का क्या है संधि वो करेंगे तो ये जो किस में चेंज हो जाते हैं, ओ में चेंज हो जाते हैं। तप, अध, पाया, वृद्ध, सत, रज, एक है तम। जब हम इनकी क्या करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, ओ में चेंज हो जाते हैं। जब हम इनकी क्या संधि करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, सभी वर्ण विसर्ग ओ में चेंज हो जाते हैं। जब हम इन वर्णों का यूज करते हैं तो इसमें जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाता है, ओ में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिखेंगे, जैसे हम इस शब्द को लें, क्या है, मन। तो ये इसका एक शब्द लेते हैं, मनोज। मनोज। और ये जो ओ है ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग में। इसकी संधि बनेगी मन प्लस जय। इसका लेते हैं यशोदा। यशोदा। इसका जो ओ है वो किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में। यशोदा। तो इसका क्या बनेगा, यश प्लस दा। इस जैसे कि यशोदा है, यशोमती है, यशोवर्मन है। अब अगला है हमारा तप। तप का लेते हैं तपोवन। तपोवन है, तपोधन है, तपोभूमि है। जब इनको करते हैं तो इसका जो ओ परिवर्तन किस में हो जाता है, विसर्ग में। तप प्लस वन में। अगला शब्द है अधः। इसका होता है अधोपति। अधोपति है, अधोन्नति है, अधोरथ है, अधोपति। तो विच्छेद करेंगे तो इसका जो ओ है किस में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग में। अध प्लस पति। तीसरा है पय। इसका उच्चारण है पयोधि। तो इसका जो ओ है वो किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में प्लस धी। और एग्जाम्पल की बात करें, पयोज है, पयोध है। अगला है वृद्ध है। वधो वृक्ष। वधु वृक्ष है। तो इसमें जो चेंज होगा, जो ओ है वो किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में प्लस वृद्ध। अगला है सत। इसका है सतोगुण। सतोगुण। इसका जो ओ है वो किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में। सत प्लस गुण। अगला है रज, यानी रजोगुण। रजोगुण। वो किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में। रज प्लस गुण। तम।
तम को लेते हैं तमोगुण, तमोगुण। ओ किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में। तम प्लस गुण। तो ये था हमारा विसर्ग संधि के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहना।